Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हम सब बहुत चिंता में हैं कि कल से जो बजट आने वाला है उसमें क्या होने वाला हो। आइए हम आज डिस्कस करते हैं प्री बजट सेशंस के तौर पर क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसके ऊपर, इसको आज डिस्कस करते हैं। आज प्री बजट सिनेरियोज़ भी है पार्लियामेंट में, उसके बाद वो हो सकता है संडे माइट बी द डिस्क्लोजर ऑफ द बजट। तो चलिए, हम ऑल पार्टी की मीटिंग भी रखी है गवर्नमेंट ने टू डिस्कस ऑल दिस। देखिए क्या होता है। आज हम जो मेरा एक्सपेक्टेशन है और जो एक्सपर्ट्स के साथ बात करके हमने पाया, उसके बेसिस पे एक छोटा सा सेशन हमने डिज़ाइन किया है जो आपको मदद करेगा प्री बजट एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए। बजट 2026, हर साल बजट आते हैं पार्लियामेंट में। हमारे उस समय के जो तत्काल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और इस बजट में पूरा सिनेरियोस बताया जाता है कि क्या क्या करने जा रहे हैं हम अगले वित्त वर्ष में। आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे समझ से, क्योंकि ये ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, आज के इस ग्लोबल सिनेरियोस में अगर देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी बड़ा अनसर्टेनिटी पर है। चारों तरफ एक दूसरे से लड़ने को तैयार है कंट्रीज़। बड़े कंट्रीज़ का डोमिनेशन है छोटे छोटे कंट्रीज़ पे, और जो पहले ज़माने में हुआ करता था जंगल राज वाला जो वर्ड आते थे, वो चीज़ें हमको दिख रहा है। हर बड़ी कंट्री छोटे छोटे कंट्रीज़ को निगल जाना चाहते हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी देखा 2 कंट्रीज़ के साथ किया है और अभी क्रूअल स्थिति में है ये। क्रूड ऑयल के लिए ये फाइटिंग करेगा, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रसिया भी लड़ रहा है। तो इस सिनेरियोस को अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए टफ होने वाली है, और मेरा ये सेशन आपके लिए इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ आया है कि आप उसके लिए रेडी रहें ताकि आपको कोई चीज़ स्ट्रेंज ना लगे। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि इस नए बजट में क्या चीज़ें सस्ती होगी और क्या क्या चीज़ें महंगी होगी। देखिए, 2 कंट्रीज़ के ऊपर जो भी हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी जो भी है, इंडियन इकोनॉमी अभी फल फूल रहा है। तो जो है इंटरनल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीफ भी देने जा, क्योंकि ये मिक्स है, खट्टा मीठा दोनों है इसमें, तो आपको कुछ रिलीफ भी मिलने वाली है। उस रिलीफ को भी हम ध्यान से देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से आज हम रिलीफ की बात पहले कर लेते हैं। पहले रिलीफ की बात, अच्छी अच्छी चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे को रिलीफ क्या मिलने वाला है इस बजट में। तो ये यूनियन बजट 1 फरवरी को आने वाला है। तो यूनियन बजट 2026 में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन।
ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। हमारे को रिलीफ मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट आपने कई सालों से, पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करना है, मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करना है। गवर्नमेंट ने कई मेजर्स भी लिए। 2019 में एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया रिविजन्स भी लाया, उसके बाद कुछ सेक्शंस भी ऐड किए गए, यहाँ तक कि एमएसएमई को होने वाले पेमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया कि ये 45 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। डिले करने के बाद आपको इसका आईटीसी यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने देखा, उसके ऊपर डिस्कस किया। आज हम बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का पहला मोटिव है आपको मेक इन इंडिया। जी हाँ, और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि ये इलेक्ट्रॉनिक पे है, यानी आपको अब चिप जो है यहाँ इंडिया में बनाने की तैयारी हो रही है। कई जगह इसके सेटअप भी लग चुके हैं और ये फल फूल भी रहा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो हम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाएंगे जो कि हमारे हाउस होल्ड थिंग्स को क्या करेगा, अफोर्डेबल बना देगा। यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं हाउस होल्ड्स के लिए, किचन में यूज़ करते हैं, अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली फिजिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट इस पे कर रहा है। इसको ऑलरेडी हमने देखा था जीएसटी 2.0 में, इसको ऑलरेडी कुछ बहुत प्रमोट किया गया है। छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के ऊपर में लग्जरी आइटम्स को हटा देते हो, तो यहाँ पे भी हम देखें कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं इस एरियाज में, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले और ये आपको थोड़ा इकोनॉमिकल हो। तो पहला चीज़ है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। ओके, इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। हालांकि हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा एक डील हुआ है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप में भी सेल कर सकते हैं। तो ये एक नया मार्केट हमारा खुल रहा है जो कि उसको कवर करने की कोशिश किया है। जो डेंट अमेरिका ने हमारे ऊपर एक बड़ा टैरिफ लगा के किया था, उसको कवर करने की, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इट्स वेरी गुड थिंग ओवर देयर। और सिर्फ हमने देखा हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है ऑलरेडी 0 हो चुका है, लेकिन कुछ और रिलीफ इसमें आ सकता है। रिलीफ क्या होगा, वुड प्रोवाइड यू द बेनिफिट ऑफ रिलीफ फॉर द सीनियर सिटीजन्स। आप पर्टिकुलरली हम इसको कहें तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये है। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स जो हैं उसके लिए ये बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, जो 80+ के हैं उसको कुछ और रिलीफ इसमें मिलने वाले हैं, वो आप देख लेंगे उस रिलीफ को भी। उसके बाद अभी देखो बहुत पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से गोल्ड और सिल्वर में बड़ी उठापटक हो रही है, आगे पीछे उछल कूद हो रही है। और ये जो है, हालांकि ये हमारे आम आदमी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, सिल्वर की कीमत बढ़ रही है, लोग इसमें से पैसे, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पैसे बना भी रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की जो अनसर्टेनिटीज़ है, जो अनसर्टेनिटीज़ है, उसका मेजर रीज़न है आपको एक्साइज ड्यूटी। तो जो सॉरी नॉट एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज, आई एम सॉरी। तो हमने देखा यहाँ पे जो मेजर चीज़ है वो है हमारा कस्टम ड्यूटीज़, और ये कस्टम ड्यूटीज़ को हम यहाँ से कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे कस्टम जो है उसको कम करेगी गवर्नमेंट, उसमें कुछ रिलीफ डालेंगे, कुछ क्लाउजेस आएंगे जो कि इसको बेटर करेगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। मेफाल ये थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर क्राइसिस हो जाएगी, तो इसलिए ये थोड़ा नीचे आने के चांसेस है। और फिर हम आते हैं, हमने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। देखिए गवर्नमेंट ने जो ये डील भी किया है, इसमें भी कहा है कि फॉरेन मेड व्हीकल्स को 2-2.5 लाख से ज़्यादा इंडिया में सेल नहीं होने देंगे, यानी इंडियन मेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ कम किए जाएंगे, उसके ऊपर हो सकता है और भी बर्डन्स या रिलीफ मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि इसका कॉस्ट कंट्रोल के अंदर में आए, लोअर किया जाए और आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। तो इसको भी हम ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे कुछ चीज़ें होगी, कुछ डिसीजंस होंगे जो फेवरेबल होगा हमारे बजट में, और हमारे लिए हो सकता है ये विद इन पॉकेट आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है एसेंशियल मेडिसिन। हमने आपको कहा गवर्नमेंट का अभी मेन टारगेट है सीनियर सिटीजन्स, जिसको कि मदद मिले, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को, तो उनको हर दिन कुछ न कुछ मेडिसिन कंज्यूम करना पड़ता है। दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। तो यहाँ पे उसको ये उनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को ये बेनिफिट मिलने वाला है कि वहाँ पे कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो एसेंशियल मेडिसिन हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसके प्राइस को थोड़ा चीपर किया जाए, उनके बजट में लाया जाए, ताकि वो इसको अच्छी तरह से उपयोग में ला सके। तो ये है हमारा जो हमारे को मिलने वाले रिलीफ है, उसकी बात करते हैं। आइए हम अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए महंगी होने वाली। तो अब एक्सपेंसिव क्या होने वाले हैं हमारे लिए? जो हमारे लिए एक्सपेंसिव है वो है हमारा लग्जरी इंपोर्ट। तो जो लग्जरी आइटम्स हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होने वाले, यानी हम बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक हैवी टैरिफ लगाने वाले हैं। उस टैरिफ का क्या होगा बेनिफिट? तो ये जो हाई क्लास और रिच क्लास पीपल्स हैं, उनके पॉकेट पे तो कुछ भार देने वाले हैं, वेट देने वाले हैं, ताकि हम उनसे कुछ निकाल लें और गवर्नमेंट अपना खर्चा मेंटेन कर ले, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर ले। और इस वजह से जो उनके डिटेल्स है, तो उनके बजट, उनके पॉकेट्स में कुछ हम ज़्यादा चीज़ें भार देने, वेट देने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स पेट्रोल, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को प्रमोट करेंगे। इस एरिया में आने के लिए छोटे छोटे व्हीकल्स जो बनेंगे, जो यूज़ होगी डेली यूजेस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, उस पर तो हम रिलीफ दे रहे हैं। बट जो बड़े बड़े लग्जरी व्हीकल्स हैं जो कि पेट्रोल के ऊपर डिपेंड होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा हम, क्योंकि आपको पता है आज के डेट में डीजल और पेट्रोल बड़ा अनसर्टेन हो रहा है। हर पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ कुछ न कुछ पंगा ले रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसका भी हमारे को एक झटका ना लगे, इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम तो थोड़ी सी टाइट करने जा रहे हैं स्क्रू, ताकि लोग इसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करें। और यहाँ पे देखा हमने पेट्रोल जो है, जो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं और हम इंडिया में उसको यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसीज को कम करने के लिए इसको भी एक्सपेंसिव बनाया जाएगा। फर्टिलाइज़र कुड नॉट बी, ऐसे फर्टिलाइज़र जो हम इंपोर्ट करते हैं
उसके ऊपर भी प्राइस बढ़ेंगे। और एक चीज़ है जो सर्विसेज, लग्जरी सर्विसेज है, जो यूँ समझिए एक लैंडमार्क सर्विसेज है, जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप उसको अवेल करते हैं, उस लग्जरी लैंडमार्क सर्विसेज को भी गवर्नमेंट एक्सपेंसिव बनाने जा रही है। तो दोस्तों, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट के आने वाले बजट। लेट्स से इट्स ऑलरेडी इन फिंगर टिप्स, 1-2 तीसरे दिन तो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में बजट पेश ही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए क्या क्या ये चीज़ें करने जा रही है गवर्नमेंट और इसका रीज़न क्या होगा। पहले से आप तैयार रहिए। गुड डे एंड आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव टू यू।